अभिमान और अहंकार यह केवल मनुष्य जाति में ही नहीं है, देवताओं में भी है। कुबेर को, जो धनवान हैं, धन कुबेर हैं, इनको भी कभी बड़ा अभिमान हो गया था। उसका मान मर्दन गणेश जी के द्वारा हुआ। आइए मैं आपको सुनाता हूं बात क्या थी। ये बात उस समय की है जब कुबेर के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार हो चुका था, अपरिमित। अपने स्वर्ण भंडार से बड़े गदगद थे कुबेर, और उन्होंने सोने की लंका का निर्माण कराया। याद रहे, कुबेर ने ही बनाया था, बाद में रावण ने उन्हें भगा करके, पराजित करके और स्वयं मालिक हो गया था, वरना सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने किया था। जैसा कि स्वाभाविक है, सोने की लंका बनवाने के बाद अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन तड़पने लगा। उन्होंने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। बहुधा होता है, जब आपके पास धन होता है तो यही सब उसके रास्ते हैं। चारों ओर कुबेर की धन संपदा और ऐश्वर्य की चर्चे होने लगे। इसके बाद भी उनका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित कर अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। पहले उन्होंने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। इसी के साथ उन्हें याद आया कि विष्णु जी तो धन की साक्षात स्वरूपा मां लक्ष्मी के अधिपति हैं, तो इसलिए उनको क्या दिखाना, उनके सामने तो इनका वैभव कहीं नहीं ठहर पाएगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी। उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था, धन संपदा से उनका कुछ लेना देना कुछ भी नहीं था, ना ही उन पर इनके धन का कुछ प्रभाव पड़ना था। अब बारी आई भोले भंडारी भगवान शिव की। तो कुबेर जी शिव को याद किए और आनंद से सराबोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक व्याघ्र चर्म धारण करने वाला, खुले पहाड़ों में रहने वाला शिव जब उनकी लंका को देखेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने चल पड़े। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब भगवान अखंड ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही देखते ताड़ गए कि इनका आने का उद्देश्य क्या है। उनके मन का भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्करा उठे। कुबेर यह न जान सके कि जिसके अंदर कड़कड़ का ज्ञान है वो उनका भी मन पढ़ सकता है, और ये नादानी थी उनकी। उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूल से पवित्र कर दें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें खूब खूब बधाई दिया और कहा, अभी तो मैं नहीं आ सकूंगा, लेकिन हां, ये मेरा पुत्र गणेश है, ये अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा, पिता न सही तो बेटा ही सही, मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। और इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह लंका नगरी लौट आए। दूसरे दिन नियत समय पर, जो समय निर्धारित किया गया था, गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर
कुबेर के यहां उपस्थित हो गए। कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वो भूल गया कि गणेश जी भोजन प्रेमी हैं। गणेश जी ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तो भोजन करने आया हूं, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन मसोस कर कुबेर जी ने अब लंका दर्शन जो करवाना चाहते थे सो तो नहीं हुआ, भोजन लगवा दिया। लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाज कुबेर को नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। कुबेर ने अपने महल के समस्त सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, पर गणेश जी की तो भूख खत्म ही नहीं हो रही थी। सत्य ये था, वास्तविकता ये थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ से एक कौर खाना खा करके ही भर जाता था। यहां मां के अभाव में उन्हें के पेट भरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वो आभास ही नहीं हो रहा था कि वो कितना खा गए। आखिर में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता बताई कि अब तो प्रभु कुछ है नहीं। गणेश जी बहुत नाराज हुए और बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को जब भरपेट भोजन नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मूल्य है, क्या मोल है रे? पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। गणेश जी के वचन सुनकर कुबेर शर्म से पानी पानी हो गए। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ शिव जी ने इस पूरे प्रकरण का भरपूर आनंद लिया, क्योंकि वो सब जान चुके थे